अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। इनका आपस में रिलेशन क्या है, इनका इस्तेमाल, इनकी पहचान और इनका स्ट्रक्चर क्या है, और कैसे इनमें वर्ब की एक ही फॉर्म, जो चौथी फॉर्म आईएनजी फॉर्म हम जिसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो कैसे इन तीनों फॉर्म में इस्तेमाल होती है, और कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो कैसे फ्यूचर इंडेफिनेट में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारे पॉइंट्स इस लेक्चर में वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो आए डिस्कस करते हैं। पहला है प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसकी पहचान, इसका स्ट्रक्चर, इसका फार्मूला और इसका इस्तेमाल। फार्मूला वही है जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं पहले टेंस से, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता है कि ऑल सिंगुलर और प्लूरल नेम्स या प्रोनाउन, इनको सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो होंगे उसमें ऑल सिंगुलर नेम्स, ही शी इट के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, दे वी के साथ आर लगता है और यू के साथ भी आर लगता है। इनके साथ वर्ब की आपने पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगाना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। तो जो इसका इस्तेमाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल, एक तो ये जो हम अभी कर रहे हो कि आई एम गिविंग यू अ लेक्चर, यू आर लिसनिंग, यू आर वाचिंग, तो ये क्या है कि जो अभी हो रहा है काम, इसको जाहिर करने के लिए एक वो काम जो मुस्तकबिल करीब में आने वाला है या होने वाला है। जैसा कि दे आर कमिंग टू डिनर ऑन संडे, वी आर गोइंग टू लाहौर नेक्स्ट वीक। ठीक है, द बस इज़ लीविंग एट 6, ये इसकी एग्जांपल हैं जो फ्यूचर इंडेफिनेट में हम जो कहते हैं मुस्तकबिल करीब में इसका इस्तेमाल है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। इस तरह ये फ्यूचर इंडेफिनेट में इस्तेमाल होता है। और इसको नेगेटिव बनाने के लिए और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए जो है इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स के बाद इज़, एम, आर के बाद आपने नॉट लगा के फॉर्म वही लगानी है। फॉर्म इन तीनों टेंसेस में वर्ब की चौथी फॉर्म रहेगी, चाहे आप इंटेरोगेटिव बनाएं, चाहे आप नेगेटिव बनाएं, चाहे सिंपल बनाएं। ठीक है, तो फॉर्म चेंज नहीं होगी, ये आपके लिए आसानी है। ये तीनों टेंसेस समझाने का मकसद ये है कि इनका एक ही मतलब फार्मूला और एक ही स्ट्रक्चर है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है हेल्पिंग वर्ब की, वो आपको बतानी है कि इसमें इज, एम, आर है और इसमें वाज वर है, इसमें विल बी और शैल बी है। ठीक है, फॉर्म वही है, आईएनजी लगनी है। ये एक आसान तरीका है। तो नेगेटिव में देखें कि जो आपने बनाए हैं ना फ़िक्रे के, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं पहले के इस्तेमाल जो अभी हो रहा था। मैंने आपको बताया कि आई एम गिविंग यू अ लेक्चर, यू आर लिसनिंग, यू आर वाचिंग, एक ये, और जो मुस्तकबिल करीब में। अब देखें कि अगर इसको हमने नेगेटिव में करना है, नेगेटिव में करेंगे तो फॉर एग्जांपल कि ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो ये नेगेटिव में प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। उसके बाद जो है इंटेरोगेटिव में जब करेंगे तो यही हेल्पिंग वर्ब जो है इज़, एम, आर, ये स्टार्ट पे चले जाएंगे कि इज़ ही गोइंग टू स्कूल, एम आई राइटिंग अ लेटर, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, ये इंटेरोगेटिव में हो गया। और इसका जो इस्तेमाल होता है कि आप जो एक आर्जी फेल है कि मतलब आप बात कर रहे हैं लेकिन उसमें वो शामिल नहीं है, काम के सामने नहीं है, कि फॉर एग्जांपल कि अली इज़ रीडिंग नावल्स बाय मार्लो, अली मार्लो के नावल पढ़ रहा है, सामने नहीं लेकिन वो काम कर रहा है। ठीक है, एक ये, और एक और प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल जो हम डेली मतलब रोज़ाना में बार बार काम कर रहे थे। मतलब क्लास में कोई किसी को क्वेश्चन करने की आदत, कोई स्मोकिंग करता है तो फॉर एग्जांपल शी इज़ ऑलवेज क्वेश्चनिंग इन द क्लास, ही इज़ ऑलवेज स्मोकिंग इन द क्लास, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये इस्तेमाल है जो मैंने आपको। उसके बाद पास्ट इंडेफिनेट, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला वही है, ही, शी, इट, सब्जेक्ट जो है आई, वी, दे, यू, ऑल प्रोनाउंस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। चेंजिंग वही करनी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वही रहेगा, चेंजिंग करनी है हमने हेल्पिंग वर्ब की। वो क्या है, वाज एंड वर। ही, शी, इट और आई के साथ वाज लगाना, बाकी सब के साथ आपने लगाना है वर। इसका इस्तेमाल जो है, इसकी पहचान जो है, पहचान में रहा था, रही थी और रहे थे, और इसका जो इस्तेमाल है कि माजी में जो काम हो रहा था कि द चाइल्ड इज़ वीपिंग, इट वाज रेनिंग,
एक ये इसको ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर इसको नेगेटिव करना है तो इन्हीं के साथ, जैसे आप इस MR के बाद नॉट लगाते रहें, इनके बाद आपने भी वाज वर्क के साथ नॉट लगा दें। जैसे दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, द चाइल्ड वाज नॉट वीपिंग, इट वाज नॉट रेनिंग। इंटेरोगेटिव में वाज वर स्टार्ट पे ले जाना है कि वाज ही गोइंग टू स्कूल, वर दे प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह ये इंटेरोगेटिव ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। आगे फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल जो है, इसका पहचान में रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी। और जो इसका इस्तेमाल है कि एक आप जो मुस्तकबिल में काम जारी है और ये एक मुकर्रर वक्त तक है कि आई शैल बी वर्किंग टिल 3 o'clock। और वो काम जो आप छोड़ देना है, जिसका आपने फैसला कर लिया है कि वो काम ख़त्म कर देना या छोड़ देना है, जिसका आपने ऑलरेडी फैसला कर लिया होगा कि आई शैल बी लीविंग स्कूल इन मार्च। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस ये फ्यूचर कंटिन्यूस का इस्तेमाल है। फ्यूचर कंटिन्यूस में ये 2 इस्तेमाल हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने आपको इस्तेमाल बता दिए हैं। और इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस में भी पास्ट और प्रेजेंट कैसे कि आपका कोई माजी में कोई आपकी आदत थी बार बार करने वाली, जैसे प्रेजेंट में मैंने आपको बताया कि शी इज़ ऑलवेज क्वेश्चनिंग इन द क्लास। इसी तरह पास्ट में शी वाज ऑलवेज क्वेश्चनिंग इन द क्लास, ही वाज ऑलवेज स्मोकिंग इन द क्लास। तो ये इनकी सिमिलरिटीज़ हैं आपस में। अगर WH फैमिली का आ जाए तो आपने पहले WH फैमिली लगानी है, तो उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपने जो है वर्ब की फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना कि फॉर एग्जांपल के वेयर आर यू गोइंग। तो WH फैमिली पहले है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फॉर्म और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।